अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। गुज़िश्ता रोज़ वक़ार सती साहब के साथ हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर प्रोग्राम किया था और आप तमाम लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और वक़ार सती साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ आई है कमेंट्स में। मैं तो हैरान रह गया कमेंट्स पढ़ के कि वक़ार सती साहब इतने पॉपुलर हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो सियासी नब्ज़ है उसके ऊपर बहुत सारी अंदर की बातें होती हैं, ये इशारों के नाम में करते हैं, सही खुल के बताते नहीं हैं। ज़ाहिर है वही तकाज़ा भी होता है कि थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, अपने आप को महफूज रख के बात की जाए। तो कल हमने आपको कहा था कि कुछ बहुत अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि आज पहली मरतबा इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया और वहाँ पर उनकी जवाबदेही हुई एहसान APS के हवाले से। बहरहाल वो सारी चीज़ें आपने हमारे पहले व्लॉग जो है उसके अंदर देख ले हैं। तो आज जहाँ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों और PTI के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनसे एक ज़ोहराने में खूब ख़िताब किया। ख़िताब में कहा कि कल आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर ज़रूर आएँ और वोट दीजिए। लेकिन फिर उसके बाद ख़बर आई कि पार्लियामेंट का वो मुश्तरका इजलास जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था वो वापस ले लिया गया। और वापस लेने की वजूहात सामने ये आई कि इत्तेहादी जमातों के जो लोग हैं उनके हवाले से मुशावरत करना बाकी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल वोट डालें, लेकिन फिर उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचे और कहने वाले ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो ज़ोहराना लॉन में दिया था वहाँ पर वो आए, तकरीर की और चले गए और किसी से मिले भी नहीं। तो वक़ार सती साहब से पूछते हैं कि ये सारी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, बहुत सारी मीडिया के ज़रिए ख़बरें आप तक पहुँच चुकी हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं। वक़ार सती साहब, असल में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया, खबर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कल के प्रोग्राम के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए ना कि मेहमान को बोलने का मौका भी दिया करें। आप जो अपनी कमेंट्री शुरू कर देते हैं और अपना नुक्ता नज़र शुरू कर देते हैं और असल बात बताना नहीं देते। ये कल के प्रोग्राम में हम कह चुके हैं कि इत्तेहादी नाराज़ हैं, लेकिन हमारी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। और आज जब चीज़ें खुल के सामने आई हैं, काफ लीग ने भी और मुस्लिम लीग MQM ने भी और काफ लीग ने भी खुलकर जो है वो कह दिया है। बल्कि अभी हम सुन रहे थे अमीनुल हक साहब का, उन्होंने ये कहा जी कि EVM के ऊपर और नैब कवानीन के ऊपर या नैब का जो ऑर्डिनेंस था उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और स्पीकर साहब ने यह कहा है कि शायद मुझसे कुछ लोग मिले थे और अपोजिशन के 2 लोग मिले थे और उस वजह से मैंने इजलास मुलतवी किया। सवाल ही नहीं पैदा होता। हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं थी, हुकूमत के अपने लोग जो है वो उन्हें जवाब दे चुके थे और अपोजिशन मुतहर्रिक थी। अभी भी इस वक्त भी एक इशाया चल रहा है पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने नंबर्स पूरे हों। हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं उनको भी उन्होंने कायल किया और PTI के अपने लोगों को भी उन्होंने वो कायल किया और वो कल अब्सटेंड करने जा रहे थे। और हुकूमत को एक और बड़ी शिकस्त का सामना था जो अल्टीमेटली नो कॉन्फिडेंस की तरफ मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ जा रही है, और दूसरा वो हुकूमत पर अदम एतमाद वाली जो बात है उसकी तरफ वो चीज़ें जा रही हैं। और आज एक दफ़ा फिर हुकूमत जो है वो अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पा रही। और आपकी तो ख्वाहिश है ना कि 4-5 साल पूरे करें। मुझे तो 4-5 साल पूरे करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। कल की सारी बातों में से एक आपकी मार्च वाली जो बात थी वो थोड़ा करीब है, बाकी नहीं। तो मैंने जो बात की थी कि खुर्शीद शाह साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने जा रहे हैं, उस पर क्या हुआ बताएं? नहीं, वो आपने बात की थी कि वो मिलेंगे। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था खुर्शीद शाह साहब मिले ना। नहीं, आप मिले। हाँ, उनकी और उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं वो बताऊं? बताएं। नहीं, आप नहीं, पहले आप बताएं। पहले आप बताएं कि क्या बात है। खुर्शीद शाह साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से शिकवा किया है कि जनाब मौलाना साहब, आप जो हैं मुदब्बर थे, आप बड़े थे, और जो बात कुछ हुआ वो आपकी मौजूदगी में ये कैसे हो गया? और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको बताई हैं कि जनाब ये चीज़ें हुई थी। और फिर और मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि उसके बाद जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो बात करें ना आप, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले से तजवीज़ है कि ये इस तरीक़ाकार होना चाहिए, पहले पंजाब और फिर इसमें, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी और बदली है, तो उसके ऊपर वादे वईद हुए हैं कुछ। जी बिल्कुल, वादे वाइद हुए हैं। और एक और चीज़ जो है, नहीं, आप बता दें ना कि आपके क्या पास, क्या आपकी पॉकेट में क्या इतलात हैं? मेरे पास तो ये इतला है कि ये जो 3 दिनों से पार्लियामान के अंदर अपोजिशन की वो सरगर्मियाँ हैं
उसके बाद जो वो पीडीएम की सियासत या जो वो पीडीएम की जो बात थी ना, जो वो जाके जो स्ट्रीट्स में कर रहे थे, वो थोड़ा सा पीछे हट गई है। और पार्लिमानी जो उनकी स्ट्रेटजी है और पार्लिमान को पहले वो फेस के तौर के ऊपर वो लेके जा रहे हैं, वो प्रिवेल कर रही है। ये दोनों होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह प्रेशर अभी बिल्डअप किया जाएगा। देखिए, ये 20 तारीख है, आज तकरीबन 10-11 दिन रह गए हैं और इन आप तक 20 का बहुत जिक्र करते मैं हैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि पीडीएम का इजलास था कल, वो सियासी जमातों भी की वो भी अपनी मुलतवी। कोई काविश नहीं है, सियासी जमातों की सारी काविश है सर, लेकिन जब आपका स्क्रू टाइट किया जाता है, आपको आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, तो आप क्या करेंगे? इस मुल्क में, इस सियासत में, इस पार्लिमान में तो लोगों को सांस लेने का भी बड़ी मुश्किल से इजाजत मिलती है। खबर यह है कि खबर अच्छी है क्या? और अच्छी खबर तो है। मेरा ख्याल है कि भाई कि पहले ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। ईवीएम वाला मामला तो मेरा नहीं ख्याल के पार्लिमान में आएगा शायद। इसकी बड़ी अहमियत है। हाँ, और इसमें जो मुश्तरका पार्लियामेंट जॉइंट सेशन जो है मुलतवी हुआ है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल है। अब मैं बात कर लूं? नहीं, आपकी इजाजत अगर हो। अच्छा, आप बताएं हुकूमत कौन बात कर रहे थे? नहीं, बात जब बात करने लग जाते हैं तो फिर एक, अच्छा, आप शिकवा कम करें और चलें आगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे नजर आ रहा है, मिनट में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मुझे ये नजर आ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी ने पहले कहा था, जो वो छोड़ के गई थी कि आप नो कॉन्फिडेंस पे आएँ पंजाब में और वो मरकज़ में, वो चीज़ें होंगी। और लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो आज का सारा दिन पार्लिमान की राहदारियों में जो चीज़ डिस्कस होती रही है और अपोजिशन आपस में भी सलाह मशवरा कर रही है, वो ये है कि सबसे पहले वार सेनेट में किया जाए। कैसे? नो कॉन्फिडेंस सेनेट में, नो कॉन्फिडेंस? हाँ, आप उसके सादिक वो संजरानी के खिलाफ लेकर आए। आप देख लें अपोजिशन की क्या तादाद। अगर कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पहले लेके आए, उसके बाद आए, और फिर अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो उससे पहले फिर एक और पाकिस्तान का बड़ा ओहदा है, वो है सदर ममलिकत का ओहदा। आखिर अगर कोई चीज़ जब वो डेवलपमेंट होगी तो उसके खिलाफ भी तो इम्पीचमेंट आ सकती है। और हो सकता है ओहदे इतने हैं, बंदे थोड़ा कम है, तो ये बांट लेंगे। ये मौलाना से मुलाकातें जो हो रही हैं और मौलाना को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, एक तो मौलाना की मुलाकात नजर आ गई ना। सुने आप ये कहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सदर पाकिस्तान के एक सदर की तरफ? मैंने कब कहा? आप अपनी ख्वाहिश जो है ना, वो मेरे मुंह में ना डालें। मैंने कहा है कि ओहदे बहुत सारे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क का शहरी है। मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़ा वो पार्लियामेंटेरियन है। मौलाना फजलुर रहमान का एक एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसकी। क्या वो सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता? वो कोई भी बन सकता है। आप तानस तो ना करें ना। नहीं, आप तानस तो ना करें ना। नहीं कर रहा मैं। हाँ, नहीं, आपने कहा ना कि ये क्या हो सकता है? क्या वो नहीं बन सकता? सदर नहीं बन सकता? फिर बन सकता है ना। कोई भी शहरी सियासत है, सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज का नाम है। मौलाना के पास फिगर्स हैं ना, नंबर्स हैं। सेनेट की हम बात कर लेते हैं, जो आपको सामने नजर आ रहा है। आपको पता है इस वक्त क्या नंबर्स हैं? हजूर देखें, मेरी बात सुनो, क्या नंबर्स हैं? चलें बताएं, सेनेट में क्या नंबर्स हैं? सेनेट में अगर ये आ जाते हैं ना साथ, क्या नाम है, ये पीडीएम वाली और नून लीग, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर इकट्ठी अगर बन जाती है, हाँ, तो इस वक्त सर नंबर्स हैं, मैं जमा, चलें आप बताते रहें, जमा सेनेट में हुकूमत और उसके इत्तेहादी अकलियत में है। इनके अरकान की मजमूई तादाद 42 है। तहरीक इंसाफ के 27, बाप के 9, एमक्यूएम के 3, फंक्शनल काफ लीग का एक उम्मीदवार भी वो हुकूमत का हामी है, जबकि अपोजिशन को सारी को मिला है तो वो 57 बनते हैं। 57 जी। तो अब जो कल जिन लोगों ने इजलास किया था और आज जो लोग इस वक्त भी खाने में वो शामिल हैं, वो वाज़ेह अक्सरियत है सेनेट में। अच्छा, ये वो दिलावर खान का ग्रुप तो वो तो है ही है, वो जिसने गिलानी साहब की वो सपोर्ट की थी। वैसे स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी क्या है, जहाँ पे कंफर्म्ड है आपके पास। हाँ। लेकिन यार यहाँ पे तो खड़े खड़े 14 अरकान गायब हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? वो 20 के बाद नहीं होंगे। फिर 20 के बाद नहीं होंगे, ये अजीबोगरीब। चलें देख लेते हैं। अंपायर मिला के खेलेंगे आप? नहीं, अंपायर मिला के नहीं कहते, कि अंपायर को न्यूट्रल तो करना है ना, और अंपायर काफी हद तक न्यूट्रल हो गया। उनको आज सुप्रीम कोर्ट में समझ नहीं आई अंपायर को। क्या मतलब? वहाँ पे तो सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर को पूछा कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे आप? अच्छा, नीचे वाले किसी बंदे से उनका यकीन नहीं था, उन्होंने एकदम से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, वज़ीर आज़म साहब को बुलाया। तो नहीं, और आप इसको इस पॉलिटिक्स के वैसे एक ना खुर्शीद शाह साहब एक बात कहते होते हैं कि जब बंदा सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, कोई सियासतदान, तो वो कहते हैं कि अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे देना। तो अभी अल्लाह करे कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो फैसला हो, तो लग पता जाएगा सबको, आखिर कोई ना कोई एक्शन तो होगा ना। आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी?
नहीं वो तो ठीक है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, वो उसमें 20 अक्टूबर का ऑर्डर भी पड़ा है, उसमें 5 चीज़ें वो हम उसका जिक्र कर चुके हैं। मुख्तसर उसके ये लिए वो जो ब्लॉग है उसका लिंक ऊपर आ रहा है, वो आप देखिएगा वो ब्लॉग, वो उसको मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता, ये बहुत शरारती आदमी है। नहीं मैं बिल्कुल शरारत नहीं कर रहा। पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ फिर आप कहते हैं बोल। अच्छा एक चीज़ और है, अब वो 42 और वो 57 की रेशियो है उसमें सेनेट में, 42 गवर्नमेंट और उसके ताजियों के पास हैं, जबकि 57 अपोजिशन मुश्तरका अपोजिशन के पास है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो जाम कमाल जो साबिक वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, उनके हामी भी 3-4 वो सेनेटर्स हैं। अगर वो भी शामिल हो जाते हैं तो अपोजिशन की तादाद 60 बन जाती है। हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब वाली बातें कर रहे हैं। जब तक हो नहीं जाते आप खबर मुझे ये दें कि जनाब ये हो गए हैं और ये नो कॉन्फिडेंस फलां इस मुल्क में कल क्या होगा कोई बंदा वसूख से कह सकता है? आपके वज़ीर आज़म साहब को पता है कल क्या होगा? नहीं, वो तो किसी को भी नहीं पता ना। स्ट्रेटेजी तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऑपोजिशन 2 धड़ों में तकसीम थी सेनेट में। हाँ। अब वो सारी वो मुत्तहिद हो गई है ना। कल सारे वो चले गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास, उनके चैम्बर में उनको ऑपोजिशन लीडर मान के, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आगे चलते हैं। नो कॉन्फिडेंस जो खुफिया रायशुमारी होती है ओपन एंड से होता है, ये तो ओपन ही होगा। ओपन होगा? हाँ। श्योर? लास्ट टाइम क्या हुआ था मुझे नहीं पता, मैं पार्लियामेंट थोड़ी कवर करता हूँ सती साहब। नहीं, लास्ट टाइम खुफिया हुआ था। पहले खड़े पूरे और नंबर थे, और उसके बाद जो है ना जब वो खुफिया बैलेटिंग हुई तो वो और हो गया था। लेकिन ये 20 से पहले कुछ नहीं होगा, 20 के बाद ही होगा जो कुछ होगा। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, मैं गलती अपनी वो तस्लीम करता हूँ कि ये खुफिया बैलेटिंग से ही होगा, और ये होगा 20 के बाद ही। और अगर अपोजिशन ने साथ चलना है ना मिलके, तो सबसे पहला स्टेप है सेनेट का। सेनेट इज द बेंचमार्क। नहीं, यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, और फिर उसके बाद अगला पड़ाव जो है वो पंजाब हुकूमत हो सकती है। और वो जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुख्तलिफ असेंबली से रेजोल्यूशंस पास होना शुरू हो गई थी इम्पीचमेंट की। अब जो है वो ये स्ट्रैटेजी आप सब कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसकी स्ट्रैटेजी ये लगती है कि वो पहले सेनेट के अंदर जहाँ पे उनकी अपनी अक्सरियत है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जहाँ पे कहा जाएगा कि जनाब लो जी संजरानी साहब के खिलाफ जो हुकूमती अलाए हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद होगी, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और वहाँ पे फिर नया लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी। उसके बाद फिर पंजाब है, और फिर उसके बाद नेशनल, यानी ये टुकड़ों में जब आएंगे तो हो सकता है कि उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर है तो उबाली तबीयत के ना। हाँ, नहीं वो एक भी सरवाइव नहीं कर सकते। मेरी अपनी जाती राय है कि इवन के अगर वो सेनेट में भी कोई चेंज वो ले आती है ना अपोजिशन, तो ये टॉलरेट नहीं करेंगे उसको, ये जज्बाती फैसला करेंगे, और ये इसको वो प्रोवोक करेगी अपोजिशन इनको कि ये कोई ऐसा फैसला करें। दूसरा एक चीज़ और देखें, आज का जो जॉइंट सेशन मुलतवी होने की बात है ना, एक तो MQM तो सामने आई गई है ना, काफ लीग भी साथ है, और अगर काफ लीग पंजाब में भी अपोजिशन के अगर साथ होगी तो आप देखें वो तो फ़र्क होगी वहाँ पर। और फिर अगर नो कॉन्फिडेंस हम मरकज़ में कहते हैं तो डेफिनेटली यही इलेक्टोरल वो कॉलेज है, तो वो प्रेसिडेंट कैसे रह सकता है? उसके खिलाफ भी तो इम्पीचमेंट हो सकती है ना। नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज तो वो इलेक्शन इलेक्ट हुए ना, वो मुझे इम्पीचमेंट तो किसी मिसकॉन्डक्ट के ऊपर होगी ना कि किस किस्म की इम्पीचमेंट करेंगे। 2-3 चीज़ें वो की थी ये प्रेसिडेंट साहब ने, 1-2 ऐसे लॉज भी इन्होंने वो किए थे, 1-2 ऑर्डिनेंस भी किए थे, और एक दफ़ा पहले भी इनकी इम्पीचमेंट की बात हुई थी। अब वो एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अगर ये मूव कोई चलती है तो सिर्फ एक बंदे के खिलाफ नहीं होगी, पूरी रिजीम के खिलाफ होगी। और ये अगर चलती है फिर आप 20 नवंबर ले आएंगे? नहीं, 20 नवंबर तो इसलिए कि उससे पहले मतलब अबर आलूद है, धुंध है। नहीं, मतलब आप छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आप ये तो है कि ये स्ट्रैटेजीज या इन अमूर के ऊपर गौर हो रहा है कि कैसे किस तरह से हुकूमत से जान छुड़ाई जा सकती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आ जाएं खुर्शीद शाह साहब की तजवीज़ कि नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस, अगर मतलब ये भी हनूज अभी दिल्ली दूरस्त है ना, तो पहले ये टेस्टिंग टाइम्स जो हैं वो गुजर जाएं, मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं उसको गेज करने के लिए पत्थर मारा जाता है ना, गहराई कितनी है, वो आप ये जो कह रहे हैं ये अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है बज़ाहिर, लेकिन इस पे किस हद तक अमल दरामद होता है। अमल दरामद मैं आपको माज़रत बात कर रहा हूँ, हम कल भी इसको जो है बिल्कुल जल्दी में हम इसको ले गए थे। ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये बड़े मजे हुए लोग हैं, इनमें हर पार्टी में जो है इनकी कई दहाइयों से इनकी रूट्स हैं, वो इस तरीके के सारे जो नशेब व फराज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कोई पार्टी इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI फे, कोई भी 1-1.5 साल के लिए बात नहीं कर रही। जो भी बात कर रहा है मेरी इतलात के मुताबिक
इन सब के कायदीन ने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात करके उन्होंने सिर्फ एक ये कहा कि आप हमें अगला इलेक्शन बिल्कुल वो फ्री एंड वो फेयर दे दें, हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से भी मामला ठीक करें और आगे भी ठीक करें, और काफ़ी हद तक उनकी बात जो है वो मानी जा रही है। किसी को बेल आउट पैकेज भी देंगे? नहीं, बेल आउट पैकेजेस तो वो इससे कहते हैं ना, नजरिया जरूरत के तहत थोड़ा बहुत कभी ना कभी वो आ ही जाता है। चलें, वो फेस सेविंग, उसको वैसे आप उसको फेस सेविंग कह सकते हैं। चलें, फेस सेविंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जनाब, किसको फेस सेविंग मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है, क्या ओहदों के हवाले से होगा, और क्या अपोजिशन की हिकमत अमली बज़ाहिर नज़र आती है, और अंदर की खबर रखने वाले वकार सती साहब का ये कहना है कि हुकूमत को गिराने के हवाले से, इसको कमज़ोर करने के हवाले से अपोजिशन जो है अब उसने एक नई हिकमत अमली मुरतब की है। और नई हिकमत अमली के अंदर पहला पड़ाव जो है, पहला पड़ाव जहाँ पर नवंबर के अंदर मुख्तलिफ जलसे जुलूस सड़कों के ऊपर होंगे, वहाँ पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर ये भी गालिब इम्कान है कि अपोजिशन जो मुत्तहिद हुई है और वोटों की अक्सरियत अपोजिशन के अरकान के पास है, वहाँ से शुरू किया जाए और एक नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ लाई जाए, और फिर अगला पड़ाव शायद पंजाब हो, और उस पंजाब में पहुँचने के बाद ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी कि इस पे भी सवालिया निशान है कि क्या काफ लीग जो इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग को पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का साथ देने के वाले से, क्योंकि काफ लीग का जहाँ इम्पोर्टेंस है वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी एक बड़ी तादाद है, वोटों का फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये मार्जिन क्या ये अबूर हो पाएगा, तो फिर उसके बाद जो बनने वाली सूरत हाल है उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। शाराय दसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।